बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मूंग की दाल के पकोड़े लेकर आई हूँ। इसको पकोड़े भी बोलते हैं, वैसे तो इसको सही नाम इसका मूंगीचियाँ भी है और मूंगड़े भी है, डिफरेंट नाम है इसके। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने मूँग की दाल छिलकों वाली, हरे छिलकों वाली 1 कप ली और इसको सारी रात भिगो दिया था। इसके छिलके अलग हो चुके हैं, लेकिन इसको पूरे छिलकों के साथ नहीं धोऊंगी। ये देखें, मैं ये धो के लेकर आई। इसको 3 पानी के साथ मैंने वॉश कर लिया है, रात का पानी फेंक दिया है। और इसके 25% छिलके इसमें रहने चाहिए, सारे छिलके नहीं फेंकने चाहिए, तो ही इसका बहुत अच्छा मज़ा आएगा और ये बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसका पेस्ट बना लेती हूँ। विदाउट पानी देके मैंने इसको पीसा है। अब इसमें मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी फुल भर के, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा फुल भर के, और ज़ीरा भी 1 टीस्पून जाएगा, और रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के। कुटी हुई अदरक जाएगी 1 टीस्पून, पेस्ट नहीं जाएगा अदरक का। कुटी हुई ही हरी मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। अब हरे मसालों में हरा धनिया जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, तकरीबन आधा कप। इसी तरह बहुत बारीक कटी हुई प्याज जाएगी 3 से 4 टेबल स्पून, बहुत बारीक कटी हुई प्याज। और 2 आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। अब इसको मैश कर लेंगे। कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे। इसी तरह से अच्छे से बॉयल करके आपने इसको मैश करना है। अब दोनों आलूओं को हम मैश कर लेंगे। अब इसमें मिला देंगे। आलूओं से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये टूटेंगे भी नहीं ऑयल में जाके। अब इसको सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके बस अब इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। सिर्फ हाफ टी स्पून ही हमने डालना है, बहुत बड़ा नहीं डालना है साइज़, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और तकरीबन ये 4 से 5 मिनट लग सकते हैं इसको फ्राई होने में। बहुत तेल गर्म हो उसमें नहीं डालिएगा, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा। अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, तो ही मज़ा भी आएगा और इसको ये क्रिस्पी भी रहेंगे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा और इसको ब्राउन होने देंगे। तो ये बहुत क्रिस्पी से हैं, ये देखें। तो सब ये रेडी हो चुके हैं। अब इसका ऑयल जो है साइड में रख के ड्रेन करते हैं थोड़ा सा। ऑयल ड्रेन हो चुका है। अब इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को तल लेंगे। ये देखिए रेडी है। इमली की चटनी मैंने आपको सिखाई है, उसका लिंक ऊपर देती हूँ, उसके साथ खाइए, बहुत मज़ेदार हैं, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।